आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और जो आज के दिन के अभिनंदनीय व्यक्तित्व भी हैं, इस सरदार शहर को नगरों के अंदर विकास का सरदार बनाने वाले, अगवा बनाने वाले, और सही कहूं तो सही रूप में नगर पिता के रूप में या विकास को संरक्षण देने वाले यहां के सभापति भाई राजकरण जी, मंच पर विराजे भाई हरलाल जी, भाई देवेंद्र जी, भाई बसंत जी, भाई चंद्राराम जी, और हमारे खेल जगत में दुनिया में हमारा नाम करने वाले पद्म भूषण देवेंद्र जी, डॉक्टर मधुसूदन जी, मंच पर विराजे, जिनका अभी अभी आपने अध्यात्म से परिपूर्ण प्रवचन सुना, जिसको मैं भाषण नहीं कहूंगा। राजनीति के अंदर अध्यात्म के साथ जोड़कर सेवा के भाव से काम करने वाले पूर्व मंत्री राजकुमार जी, छोटी बहन रोनी रमन जी, आज के इस अग्नि नृत्य में लोक देवता जसनाथ जी के सेवक के रूप में उनकी स्तुति करने वाले सभी ऋषिगण, मेरे सामने विराजित सरदार शहर के सम्राट नागरिक वृंद, नौजवानों और शक्तिस्वरूप माताओं और बहनों, मैं राजकरण जी आपको कितनी बधाई दूं। और आज आपने कार्यक्रम में 2 कार्यक्रम और रखे हैं, अग्नि नृत्य, और राजनीति भी एक अग्नि का पथ है, व्यक्ति को बड़ा संभल कर चलना पड़ता है। पर आपने जब चारों ओर से अग्नि प्रज्वलित थी, उसके बीच में भी अपनी कर्मवीरता से, अपनी सत्यनिष्ठा से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से जो विकास का मार्ग प्रशस्त किया, सरदार शहर के इस इतिहास के अंदर ये लंबे समय तक याद किया जाएगा। अभी रोनी रमन जी ने शहीद आजम भगत सिंह जी पर अपनी एक प्रस्तुति दी। आज आपकी सेवा की अंतिम संध्या में आपने इस गांधी चौक में उस शहीद के नाम पर फाउंटेन लगाया है, जिन्होंने अपनी जवानी के अंदर मेरा रंग दे बसंती चोला कहते हुए ब्रिटानिया हुकूमत में मां भारती के पैरों से गुलामी की जंजीर काटने के लिए अपनी जान को दिया था, कुर्बानी दी थी। ये तिरंगा और इस तिरंगे के नीचे शहीद आजम की ये गर्वित मुद्रा में तस्वीर ये लंबे समय तक इस बात को याद करती रहेगी। और अगर मैं कहूं कि आपने राजकरण जी अपने नाम के अनुरूप लोगों के दिलों पर राज भी किया और विकास की ऐसी किरण बिखेरी कि आपके कालखंड के 343 से ज्यादा सड़कें, जब मैं इसे चलचित्र पर देख रहा था, 23 करोड़ से ज्यादा के काम आपने अपने इस कार्यकाल में किए। व्यक्ति काम का और जनप्रतिनिधि काम का साधक होता है, यह साधना है, यह हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम लोग उस दल के साथ जुड़े हुए हैं जो सत्ता को भी सेवा का साधन मानता है। आपने
जिस प्रकार अपने पूरे कार्यकाल के अंदर इस सेवा का, विकास का यह मार्ग प्रशस्त रखा। व्यक्ति को पदों से नहीं, व्यक्ति को कर्म से लोग याद करते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और अभी विकास की कई बातें कही गई, और मैं तो ये कहूंगा कि एक नया रास्ता, एक नई राह वो आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि 6 महीने में 341 सड़कें बन सकती है। तो आने वाले समय के अंदर जब इस शहर की सरकार बनेगी, जिस गली में कोई भी व्यक्ति आपके प्रतिनिधि के तौर पर जाएगा, वहां बनती हुई सड़क, बनती हुई नाली, वहां चलता हुआ विकास इस बात को याद करेगा, ये वो सरकार, भजन लाल जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार। उस डबल इंजन की सरकार में विकास को नई गति देने का काम आपने किया। राजनीति के अंदर कई जुमले कहने के लिए लोग आते हैं, कई लोग काल के कपाल पर विकास की रेखाएं खींचने के लिए आते हैं। कल मैं विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री जी का अभिभाषण पर उत्तर सुन रहा था। लंबी चौड़ी बातें चल रही थी, काम नहीं हुए। और जब उन्होंने कहा, जिस प्रकार आज रिपोर्ट कार्ड राजगढ़ जी ने रखा, भजन लाल जी ने कहा, मैंने हर साल जनता के बीच में जाकर अपने विकास के रिपोर्ट कार्ड को उनके सामने रखा। हमने भी देखा इस सरदार सर के हर गांव की चौपाल पर सरकार ने इन 2 सालों में जो इस शहर में सरदार शहर की विधानसभा में काम किए, उनका लेखा जोखा लेकर वो विकास रथ गए। और जब उन्होंने ये कहा कि 2 साल बनाम 5 साल, आपने कहा अल्बर्ट हॉल पर बहस होनी चाहिए, मैं कहता हूं लोकतंत्र के मंदिर में बहस होनी चाहिए। तो वो चुनौती देने वाले दाएं बाएं देखने लगे। ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि जब कभी भी समीक्षा होती है, जब कभी भी विकास के काम की चर्चा होती है, तो स्वतः ही तुलना हो जाने लगती है, और तुलना में उजला पक्ष कभी चुकता नहीं। मैं इस अवसर पर कोई लंबी बात नहीं करूंगा, पर आपके इस विकास के सफरनामे में हमारी सरकार का सोच, और विशेष तौर पर राजगढ़ जी, आप इस कालखंड के अंदर आपका राजनीतिक सफर भी कई झंझावतों से गुजरता रहा, और आप कर्म पथ डटे रहे। मैं तो यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, आज आपके इस सफर के कार्यकाल के अंतिम समय में मैं लोगों के चेहरों को देखता हूं, आपने जो इन लोगों के मन में अपनी जगह बनाई है, आपने जो विश्वास बनाया है, ये विश्वास, ये लोगों के मन में बनी जगह, ये पूंजी है आपके कर्म की। इस पूंजी को संजोए रखें आप। राजस्थान के अंदर आने वाला समय गांव और शहर की सरकार बनाने का समय है। इस सरदार सर को जब कभी मैं अकेला बैठकर यहां के तकदीर और तस्वीर के बारे में सोचता हूं, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना आई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में उसके कमांड क्षेत्र में बाड़मेर, जैसलमेर से पहले अगर कोई क्षेत्र आता था तो हमारा सरदार सरोवर नगर का क्षेत्र आता था, पर नेतृत्व की चूक होती चली गई। हम लोगों ने अपने भावी भविष्य, अपने बच्चों के बदलती हुए उस आर्थिक हालात से अनभिज्ञ रहे। मौका आने पर
लोगों ने हमें जातियों के आधार पर बांटकर अपनी राजनीतिक वैतरणी को पार करने का क्रम जारी रखा, हम उस विकास से चूकते चले गए। अब जब गांव की सरकार बनेगी कि शहर की सरकार बनेगी, वो सरकार ना दिल्ली की सरकार पर कोई प्रभाव डालेगी, ना राजस्थान की सरकार पर प्रभाव डालेगी, पर आपके इस शहर के अंदर, आपकी गली में, आपका उड़ा हुआ बिजली का स्ट्रीट लाइट का फ्यूज, आपकी गंदगी में अटी पड़ी आपकी नाली और उससे बहता हुआ पानी, छोटा मोटा काम, रोजमर्रा का काम, उस काम को करने में अगर कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ी तो दिक्कत आनी प्रारंभ हो जाएगी। गांव में भी आपने देखा होगा, संविधान के 75वें संशोधन के बाद स्वायत्ता है ग्राम पंचायत को, नगर पालिकाओं को। ये सरकार का मिनी सरकार का रूप है। इसलिए कई बार कहते हैं ना कि भूल चूक माफ, सुबह का भूला शाम को घर। इस बार सामाजिक समरसता के साथ विकास के राह पर चलने के लिए हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए। अभी आज जसनाथ जी, हमारे लोक देवता के भक्तों का अग्नि नृत्य होगा। बहन रोनी की द्वारा अपने प्रस्तुति दी जाएगी। सभापति जी का नागरिक अभिनंदन होगा। इसलिए कोई लंबी बात नहीं, पर यह कहूंगा, जरूर कहूंगा कि आपके दरवाजों पर आते हुए, आपके गांव की चौपाल में आते हुए जिंदगी के कई बसंत बीत गए, और जो कोई भी बन पड़ा ईमानदारी से अपनी पूरी टीम के साथ काम करने की कोशिश करते रहे। ना जाति का पूछा, ना पाति का पूछा। और यह भी संतोष है कि राजनीति के लंबे सफर के बाद भी ज्यों की त्यों दरदिनी चदरिया की तर्ज पर अपने को किसी आरोप से आरोपित नहीं दिया। बस अब आने वाले समय में आप गांव की सरकार बनाकर भजन लाल जी के हाथ को मजबूत करो। विकास का नया अध्याय राजस्थान में लिखा जा रहा है। हिंदुस्तान बढ़ रहा है। बढ़ते हुए हिंदुस्तान के साथ राजस्थान के कदम बढ़ रहे हैं, और राजस्थान के बढ़ते हुए कदमों के साथ सरदार सर के कदम बढ़े। इन्हीं भावनाओं के साथ इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति बड़ी सुखद लग रही है। आपने प्यार स्नेह से कसुम अलपाक पहनाई, स्वागत किया, माला पहनाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर मुलाकातें होती रहेगी, फिर बातें होती रहेगी, सब मिलेंगे और सब मिलकर साझा चूल्हा जलाएंगे विकास का। इन्हीं भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।